नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर लेके आया हूँ। जैसा मुझे उम्मीद है कि इसके पहले मैंने एक अपडेट डाला था कुछ दिन पहले। वो एक डॉक्यूमेंट निकल के आ रहा था कि सभी सीएपीएफ के कमांडरों के द्वारा जो मीटिंग हुई थी और उसमें एक सिफारिश की गई थी कुछ एलडीसी की वैकेंसी जो भर्ती होती है उसमें कुछ चेंजेज को लेके। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था और साथ साथ ही आप लोगों को बताया भी था कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सिफारिश है। इसमें गवर्नमेंट कितना मानेगी नहीं मानेगी, सारी बातें मान सकती है, कुछ भी नहीं मान सकती है, ये सब बातें हुई थी। उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिसको सुन के हमारे कई साथी बहुत परेशान हो गए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने कॉल, इतने मैसेज, और उनको चाहे वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने देखा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर कर के कई सारी चीज़ें बहुत परेशान करने वाली थी। लेकिन अभी उसी से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आई है जो मुझे लगता है कि आप लोग सुन के बहुत खुश होंगे। और जो कुछ पिछले दिनों में जो भी वो चीज़ें आई थी जिसको लेके आप लोग परेशान हुए थे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। जैसे कि जो उसमें जो मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि सभी सीएपीएफ की एक साथ भर्ती की सिफारिश थी उसमें, पॉइंट नंबर 1। तो अभी कल की डेट में, आज 13 जनवरी है, कल 12 जनवरी की डेट में सीआईएसएफ ने एएसआई एलडीसी का वैकेंसी निकाल दिया। तो अब सबसे खुशी की बात ये कि अगर एक फ़ोर्स ने अपना अलग से निकाल दिया है, इसका मतलब ये है कि सभी फ़ोर्स अपना अलग अलग ही निकालेंगे, है ना। एक पॉइंट। दूसरा, सीआईएसएफ ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें वो जो सिफारिश हुई थी, उस सिफारिश को लेके बहुत बड़ी बात ये है कि मतलब जो सीआईएसएफ ने वैकेंसी निकाली, पुरानी सिफारिशों जो सिफारिश थी उसमें से सिर्फ एक पॉइंट माना है। मतलब एक पॉइंट सीआईएसएफ की वैकेंसी में चेंज हुआ है, और वो कौन सा है? वो फिजिकल में है। फिजिकल में जो फिजिकल पहले होता था, सीएपीएफ की जो एसआई की वैकेंसी होती थी जिसमें करीब 1600 मीटर की रेस थी 6.5 मिनट में, 100 मीटर की रेस थी शायद 16 सेकंड में, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट फुट, ये सब नहीं है। सिर्फ 3.2 किलोमीटर का रन है। सीआईएसएफ में मुझे लगता है कि एफपीटी नहीं होती है, रन ही होता है। तो उस हिसाब से 3.2 किलोमीटर का रन दिया हुआ है इसमें। दूसरी बात, जो सिफारिश की गई थी, सिफारिश में बहुत दुख की खबर थी, जो हमारे भाई बहुत परेशान हो रहे थे कि 8 साल मिनिमम जो सर्विस थी वो 8 साल थी। तो अभी जो सीआईएसएफ का नोटिफिकेशन आया है, मिनिमम सर्विस इसमें 5 साल है। तो मैंने खुद भी चेक किया कि जो इसके ठीक पहले नोटिफिकेशन आया था सीआईएसएफ का, उसमें भी 5 साल ही था उनका। यानी कि जो बीएसएफ में एसआई के ये 4 साल मांगते हैं, तो आप बिल्कुल आनंद में रहिए, 4 साल ही होने वाला है, क्योंकि उनका पहले भी 5 था, फिर 5 पे आया है, अपना पहले भी 4 था तो 4 पे ही आएगा। देख, दूसरी, जो ट्रेड्समैन को शामिल नहीं किए जाने को लेकर खबर थी या सिफारिश थी, वो जो वैकेंसी आई है सीआईएसएफ की, मैं अभी अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डालूंगा ही ग्रुप में, तो आपको नोटिफिकेशन देखना भी। उसमें ट्रेड्समैन को शामिल किया गया है, यानी कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन तीनों शामिल हैं। तो यानी कि जो हमारे ट्रेड्समैन भाई परेशान हो रहे थे, और सबसे ज़्यादा परेशान तो हमें लगता है वही थे, बहुत मैसेज आए ट्रेड्समैन भाइयों के कि हमें शामिल नहीं किया जा रहा सर, ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये वो खुश हो जाएं, क्योंकि ट्रेड्समैन जो हैं वो भी अपेयर होंगे एग्ज़ाम में। अपर एज लिमिट की बात थी, उस सिफारिश में आप लोगों ने देखा होगा कि एज लिमिट को लेके कोई एज लिमिट नहीं थी, ऐसा बताया था। और तो इसमें एज लिमिट पहले भी सीआईएसएफ एएसआई में 35 साल थी, अभी भी 35 है। तो ये पुराने वाले, जो मैंने सीआईएसएफ की बात कर रहा हूँ, तो जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें भी एज जनरल कैंडिडेट के लिए 35 थी, तो अभी भी 35 ही है। तो अपने यहाँ जनरल कैंडिडेट के लिए 32 था, तो वो 32 ही रहेगा बीएसएफ में। इसी तरीके से जो जिस फोर्स में जितना भी रहता होगा वो उतना ही रहेगा। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन बीए था तो बीए ही रहेगा,
और अच्छा, अपर एज लिमिट में जो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती थी वो प्लस है, यानी उसमें यानी 35 + 5, तो अपने यहाँ 32 + 5 इस तरीके से समझना, मतलब जो एज लिमिट पहले थी वही रहने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड में ऐसे लंबी कहानी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाइट मतलब जो भी पहले चलता था सेम ही है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है, ऐसे लंबा बताने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़, इस सिफारिश में था कि सिर्फ 2 चांस दिए जाएं सबको और एज लिमिट ख़त्म की जाए, मिनिमम सर्विस 8 साल की जाए। कुछ भी नहीं माना है उसमें, जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 चांस मिलेंगे, और वो जो 3 चांस है वो 3 चांस रिटन एग्जामिनेशन अटेंड जिन्होंने किया था उनका काउंट होगा। आपने फॉर्म भरा था, आप रिटन नहीं दिए, आपका चांस काउंट नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे लगता है CISF में 40% सभी सब्जेक्टों में और बाद में 45%, ऐसा पहले भी रहा होगा मुझे लगता है, तो वो सेम ही है। रिटन एग्जामिनेशन में अभी कोई चेंज नहीं किया सिलेबस में, सेम जो मैथ और मैथ 50 का मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 और इंग्लिश 50 नंबर, और GA और प्रोफेशनल स्किल यानी डिपार्टमेंटल भी 50 नंबर का। फिजिकल स्टैंडर्ड में अभी 3.2 किलोमीटर का रन हो गया है, 3.2 किलोमीटर रन, और हाँ, इसका टाइम है 16 मिनट 6 सेकंड, मेल कैंडिडेट के लिए 16 मिनट 6 सेकंड, और जो 35 से 40 साल के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, जो 35 साल से 40 साल के बीच वाले भाई हैं उनको इसमें भी रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन है उनको 17 मिनट 46 सेकंड, माफ़ करिएगा। तो जो नॉर्मल अप टू 35 हैं उनके लिए 16 मिनट 6 सेकंड, और मतलब अब ये इसको भी बताने से कोई फ़ायदा नहीं, जो टाइम पहले था वही टाइम है, वही महिलाओं के लिए भी था, लेकिन अभी जो नया टाइम आ गया वो ये हो गया कि 3.2 किलोमीटर रन 16 मिनट 6 सेकंड, और 35 से जो ऊपर है उनके लिए 17 मिनट 46 सेकंड, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर की रेस है, 11 मिनट टाइम है। इसमें एज का कोई इशू नहीं है। और ये नोटिफिकेशन है जो 13/12/2023 की, यानी कि 13/12/2023 तक क्लीन सर्विस रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये है कि जैसे 13 तक मान लीजिए आपका सर्विस क्लीन रिकॉर्ड है, और मान लीजिए अब आज आपने फॉर्म भर दिया और ज्वाइनिंग हुई आज के 6 महीने